हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मीमांसा दर्शन का कुछ बेसिक सिद्धांत समझेंगे। मीमांसा या इसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। तो जैसे दो दर्शन है, सांख्य और योग। सांख्य में हम इस शरीर को समझते हैं, शरीर कैसा बना, शरीर की संरचना समझते हैं हम अपने शरीर की। और योग में आत्मा का साक्षात्कार जो है, आत्मा के बारे में पढ़ते हैं और आत्मा का दर्शन इम्पोर्टेंट होता है। योग के माध्यम से हम आत्मा को अपने एक्सपीरियंस में लाते हैं, एक्सपीरियंस करना। ये जैसे युग में चलता है सांख्य और योग का, उसी तरह दूसरा युग में चलता है मीमांसा और वेदांत का। मीमांसा में हम इस सृष्टि के बारे में समझते हैं, इस सृष्टि की कैसी संरचना है। और वेदांत में हम इस सृष्टि के सूक्ष्म ब्रह्म में, जो सूक्ष्म ब्रह्म है, उनके बारे में समझते हैं, ब्रह्म को समझने की कोशिश करते हैं। ये दो दर्शन है, ठीक है। अब मीमांसा दर्शन में हम कुछ क्या समझेंगे। पहले सृष्टि को क्या क्या देखना है हमें, सृष्टि के बारे में देखना है कि सृष्टि की कैसी संरचना है भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय पुराण और उपनिषदों के अनुसार सृष्टि कैसी मानी गई है। फिर जीवन चक्र को देखेंगे, इस जीवन चक्र को कि कैसे जीवन का चक्र, जीवन कैसे मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य की जन्म होगी, मृत्यु कैसे होती है, और मृत्यु के बाद फिर कैसे पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म की बात करेंगे, कैसे पुनर्जन्म होता है हमारा, कि ठीक है। और एक चीज़ और देखेंगे, फिर समझेंगे पुरुषार्थ क्यों, चार जो पुरुषार्थ है वो क्या क्या है। चार पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ में एक है धर्म पुरुषार्थ, धर्म को समझेंगे। ये हमारा बेसिक इसमें समझना है। तो सबसे पहले सृष्टि की बात करें तो इस जीवन को, इस जगत को चार लोक में डिवाइड किया गया है। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड को कहें तो तीन लोक हैं। तीन लोक में डिवाइड किया। इस तीन लोक को हम दो प्रकार से समझते हैं। एक है, हम बाहरी लोक को देखते हैं तो हमारा जो ये फिजिकल पृथ्वी हो गया, पृथ्वी एक हो गया पृथ्वी लोक। दूसरा हो गया पृथ्वी और अंतरिक्ष, जो पृथ्वी से बाहर, पृथ्वी और सौरमंडल, सबसे बाहर में सौरमंडल, सूर्य लोक, आदित्य लोक जिसे कहते हैं, आदित्य लोक जैसे पूरा सौरमंडल हो गया। और पृथ्वी और सौरमंडल के बीच में जो हमारा एनवायरनमेंट है, पूरा जो एटमॉस्फेयर है, वो हो गया अंतरिक्ष लोक। मॉडर्न साइंस में हम अंतरिक्ष, आदित्य लोक के बाहर जो वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, उसको अंतरिक्ष कहते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन में, वेदों में अंतरिक्ष जो है, पृथ्वी और आदित्य लोक के बीच में जो आकाश है, स्पेस है, उसको अंतरिक्ष कहा गया है। तो पृथ्वी पे पाए जाने वाले जो भी देवता हुए, पृथ्वी के देवता, इसमें पृथ्वी के देवता जैसे जल हो गए, अग्नि हो गई, ये पृथ्वी के देवता हुए। अंतरिक्ष हो गए, जैसे आकाश में जो बिजली है अंतरिक्ष में, एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में जो बिजली रहती है, उसी को इंद्र कहा गया है यहाँ पे, इंद्र। जब वेद पढ़ते हैं तो वेद में कई शब्द जो हैं उसका कई अर्थ होता है, इंद्र का भी कई अर्थों में प्रयोग किया गया है। तो इंद्र का एक अर्थ में प्रयोग किया गया, एक अंतरिक्ष में जो बिजली है वो भी इंद्र है। और आदित्य लोक जैसे सूर्य हो गए, सूर्य, ये सभी आदित्य लोक हो गए। अब पृथ्वी लोक हम जैसे रख सकते हैं, अग्नि हो गए, जल, ये सब पृथ्वी लोक के देवता हो गए। ये तो तीन लोक में जीवन सृष्टि को डिवाइड किया गया, ठीक है। अब दूसरा एक अंदर से हम देखेते हैं तो ये जो शरीर है हमारा, ये जो स्थूल शरीर है, ये पहला लोक है, भूलोक हो गया, या इसको पृथ्वी लोक को ये भी कहते हैं। भू, जैसे हम गायत्री मंत्र जो पढ़ते हैं उसमें पहले आता है भू भुआ स्व, ये तो हो गया। पृथ्वी को भू भी कहा गया, पृथ्वी को ही भू कहा गया, और अंतरिक्ष को भुवा कहा गया, और आदित्य लोक को स्व कहा गया है। तो हम जब गायत्री मंत्र का जो उच्चारण करते हैं उसमें पहले तीनों लोकों का स्मरण करते हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आदित्य लोक, तीनों को अंतरिक्ष स्मरण करके आगे जो सविता का पाठ किया गया वो बताएंगे, गायत्री मंत्र के बारे में बताएंगे बाद में, उसकी चर्चा करते हैं बाद में। तो तीन लोक है। इसी तरह तीन लोक हम एक अंदर से भी देख सकते हैं। तो भू जो है, पृथ्वी लोक, ये जो स्थूल शरीर है ये भू हो गया, भू जो स्थूल शरीर है। और भुआ जो हो गया वो हो गया सूक्ष्म शरीर,
सूक्ष्म शरीर, जिसमें हमारा मन आता है, अंतःकरण आता है। ये हो गया स्थूल शरीर, जो यहाँ पे महाभूत हैं, जिन महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर हो गया हमारा मन, अंतःकरण जिसको कहते हैं, अंतःकरण, ये हो गया सूक्ष्म शरीर। और स्व, ये हो गया आदित्य लोक, जो आत्मा हो गया सूक्ष्म, कारण शरीर, कारण शरीर, स्व आत्मा हो गया। आत्मा ही विष्णु है, आत्मा को भी आदित्य कहा गया है, आत्मा को ही विष्णु कहा गया है। ठीक है, तो ये तीन लोक हो गया, सूक्ष्म स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जो कहते हैं तीनों लोकों का विजेता कहा जाता था, पुराण पढ़िए उसमें कहा तीनों लोकों का विजेता। तो वो होते थे साधना से तीनों लोगों पर सिद्धि हासिल, जो साधना, जो तपस्वी तीनों हमारा शरीर का जो तीनों भाग है, जिन्होंने जीत लिया उन्हीं को कहा गया था तीनों लोगों को जीत जाना। ये स्थूल शरीर हमारा महाभूत हो गया, मन हो गया, आत्मा हो गया। ठीक है, अब एक पॉइंट नोट करिएगा यहाँ पे, सूर्य का, सूर्य या आदित्य, जैसे हमने कहा पहले, वेद में कई शब्दों का कई अर्थों में प्रयोग किया जाता था। आदित्य का मूल अर्थ हो उनके लिए किया जाता है जिनमें अपना तेज हो, जिनमें अपना तेज हो, वो आदित्य हुए। तो आदित्य में टोटल 12 गिन काउंट किया था, तो टोटल 12 आदित्य हैं। ठीक है, तो जिसमें सूर्य हो गए, विष्णु हो गए, ये सब इंद्र हो गए, ये सभी आदित्य में आते हैं। और लेकिन कई जगह हमारा सूर्य में धीरे धीरे जैसे जैसे वैदिक एक से आगे आते जाए 2000 BC के आसपास धीरे धीरे वर्डों का जो प्रयोग होने लगा सीमित अर्थ में होने लगा। तो बाद में जो सूर्य का प्रयोग होने लगा विष्णु के लिए होने लगा, श्री विष्णु जो हैं उनके लिए सूर्य का प्रयोग होने लगा। ध्यान रखिए, सूर्य का अर्थ आकाश में चमकने वाला सन नहीं है। अधिकतर जगह हम जब बाद के शास्त्रों को देखते हैं तो वहाँ पे सूर्य का अर्थ सन नहीं है बल्कि विष्णु है। जहाँ भी कहा जाता है सूर्य की पूजा करना, वहाँ विष्णु की पूजा की जाता है। और विष्णु जो है ये सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा या ईश्वर, जो ब्रह्म का जो स्वरूप इस सृष्टि को जो संचालित करता है वो ईश्वर हो गए। ब्रह्म का रूप, ब्रह्म का तेज, जो सृष्टि को तेज, जो जगत को गति देता है, संचालित करता है, करते वो हो गए ईश्वर। और आत्मा हो गया ब्रह्म का तेज, जो इस ब्रह्म का तेज जो इस शरीर को संचालित करते हैं। यही विष्णु को कहे, इसलिए विष्णु को कहते हैं वो सारे जगत में है, पूरे शरीर सारे जीवों में है, जगत में भी है, जीवों में। विष्णु ही ईश्वर है, विष्णु ही आत्मा रूप में सारे जीवों में भी स्थिर है। तो सूर्य जो है विष्णु को कहा गया है। और इसीलिए प्राचीन काल में जो लोग ईश्वर को मानते थे, ईश्वर को मानते थे मतलब विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु ही उनका ध्येय होता था, विष्णु ही उनका परम लक्ष्य होता था। जिन सभ्यता में विष्णु की पूजा होती थी उसे कहा गया था, विष्णु को ही सूर्य कहा गया है। और सूर्य से बना है सुर, और जो सुर कहा गया है। ठीक है, और जो लोग विष्णु को नहीं मानते थे, जो मेटेरियलिस्ट, पूरी तरह से मेटेरियलिस्ट होते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, उन्हें हो गया असूर्य, वो असूर्य हो गए। और असूर्य से बना है असुर, सूर्य से बना है सूर्य, असूर्य से बना है असुर। सूर्य जो विष्णु है उनको जो मानता है वो लोग हो गए सूर्य। और जो ये असुर, ये जो जगत है, जगत ही सत्य है, जगत को असुर कहा गया, जगत को असुर कहा गया। जो लोग जगत को सत्य मानते थे वो लोग हो गए असुर। ठीक है, अब बात करते हैं जीवन चक्र की। तो सबसे पहले व्यक्ति जन्म कैसे लेता है, जन्म क्या, तो जन्म के लिए कहा गया पंचाग्नि विद्या, एक जो अभी तक पंचाग्नि विद्या का नाम दिया गया। तो जिसमें पांच स्टेज है जिसके द्वारा जीव का जन्म होता है। तो सबसे पहले जो जीव जो है सूर्य की रोशनी के द्वारा, सूर्य का जो तेज है
उसकी तेज के द्वारा पर्जन्य को प्राप्त होता है। पर्जन्य, आकाश में जो बादल है, बिजली है, वही पर्जन्य हो गए, वही इंद्र हो गए। इंद्र, इंद्र आकाश में जो बिजली। अब यहाँ ठीक है, इंद्र हो गए। इंद्र से वृष्टि होती है। वृष्टि मतलब वर्षा, जब वर्षा के द्वारा जल के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से व्यक्ति, फिर वर्षा के माध्यम से व्यक्ति धरती पे आता है। मतलब जीव जो है वो जो पोटेंशियल है जीव, जैसे सूर्य हो गए, सूर्य से आकाश में, फिर आगे इंद्र पर्जन्य से, फिर वर्षा के माध्यम से व्यक्ति पृथ्वी पे आता है, पृथ्वी लोक में। और उसके बाद वनस्पति के रूप में, वनस्पति के रूप में, फिर वनस्पति के रूप को ग्रहण होता है। पृथ्वी के अंदर चला जाता है, फिर वहाँ से वनस्पति जो है पेड़ पौधे के रूप में, पेड़ पौधे का रूप लेता है। फिर वनस्पति का जो फल है, वनस्पति से फिर अन्न जो हो गया, अन्न का रूप, अन्न से फिर अन्न का जो, जब हम जीव खाते हैं, कोई भी जीव खाते हैं तो वीर्य का रूप लेता है। वीर्य, अन्न से वीर्य बनता है, और वीर्य के बाद उसका फिर गर्भ में गर्भाधान होता है, गर्भ का रूप, गर्भ स्थापन होता है। इस तरह से जीवन का जन्म का क्रम बताया गया है। सूर्य से पर्जन्य से वृष्टि के द्वारा वनस्पति से अन्न का रूप लेता है, अन्न से वीर्य से गर्भस्थापन, और जीव का गर्भाधान हो जाता है। तो ये 5 स्टेज कहा गया, इसी को पंचाग्नि विद्या कहते हैं। ठीक है, अब एक है इम्पोर्टेंट, कृष्ण और शुक्ल पक्ष का बात। अब 2 चर्चा है, कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग, मृत्यु के बाद। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? तो यहाँ पे व्यक्ति कई प्रकार का होता है। व्यक्ति के गुण के अनुसार उसे 5 प्रकार का कहा गया। तो लेकिन यहाँ पे हम 2 प्रकार की चर्चा करें। एक सात्विक व्यक्ति जो धर्मात्मा होता है, एक सात्विक व्यक्ति जो धर्मात्मा, जैसे धर्मात्मा हम कह सकते हैं, जो धर्मात्मा है। एक योगी व्यक्ति, एक योगी हो गया जो योग में लगा हुआ है। तो जो सात्विक व्यक्ति है, जो धर्म का पालन करता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती, वो फिर से जन्म लेता है। लेकिन योगी व्यक्ति को जीवन से मुक्ति मिल जाती है, सारी संसारिकता से मुक्ति, बंधन से मुक्ति मिल जाती है, और वो पूरी तरह से निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो धर्मात्मा के लिए कहा गया है कि उसको हम जलाने के बाद, जब जलाते हैं, धूम रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के द्वारा चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करता है, और उसका चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करने के बाद फिर से उसका जन्म होता है। और योगी के लिए कहा गया है कि योगी जो अग्नि के द्वारा दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण, और उत्तरायण से सूर्य को प्राप्त करता है, उसे जीवन से मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। जब हम उपनिषद की बात करते थे, चंद्रमा और सूर्य, इसका अर्थ क्या है? चंद्रमा और सूर्य आकाश में जो हम देखते हैं वो नहीं है, ये जगत को चंद्रमा कहा गया है। ये जब प्रश्नोपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली बताया गया, ये जो जगत है वो चंद्रमा है, रई है। चंद्रमा को ये रई कहा गया, रई कहते हैं चंद्रमा को। ये जगत है जो रई है। सूर्य जो ईश्वर है, इस जगत में जो सूर्य है वो ईश्वर है, वही प्राण है। ईश्वर को ही सूर्य कहा गया, ईश्वर को ही प्राण कहा गया। तो जगत का जो दो रूप है, मतलब इस सृष्टि का 2 रूप है, जगत और ईश्वर, वो दोनों ब्रह्म से उत्पन्न है। और जगत को ही चंद्रमा कहा गया है, ईश्वर को सूर्य कहा गया है, वो ही प्राण है, ईश्वर प्राण है, और जगत जो है रई है। तो जो धर्मात्मा है उसे मुक्ति नहीं मिलती है, वो वापस जगत में फिर से जन्म ले लेता है। लेकिन जो योगी है वो ईश्वर के तेज को प्राप्त कर लेता है, उसे जीवन से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं 4 पुरुषार्थ की चर्चा की है। ये 4 पुरुषार्थ क्या क्या है? चार पुरुषार्थ। पुरुष का अर्थ, इस जीवन में पुरुष का क्या अर्थ है, कि जीव का क्या अर्थ है? तो ये हमारा जो पुरुष, हम जो करते हैं, हमारा जीवन क्या है? 2 भाग, एक सुख और एक कर्म, 2 भाग है जीवन का। एक कुछ पाना चाहते हैं, एक कुछ करना चाहते हैं, कर्म। तो हम 4 पुरुषार्थों को 4 रूप में डिवाइड करेंगे। पहले सुख में देखते हैं, सुख के अनुसार से हम जो सुख के अनुसार से पुरुषार्थ क्या क्या हो गए।
तो सामान्य रूप से तो पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, धर्म हो गया हमारा अंतःकरण का सुख। धर्म को कहेंगे हमारा, जब हमारे मन में हम अंदर से सुख में सुख, हम मन सुखी है तब कहेंगे कि धर्म है वो। अंतःकरण का सुख है ये, अंतःकरण का सुख, अंतःकरण का सुख। ठीक है, ये हो गया धर्म। तो इसीलिए अगर कोई भी चीज़ में हमको, किसी भी काम में अगर मन को प्रसन्नता हो रही है तो वो काम धर्म है। हम सिंपली धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको अगर समझना है तो हम सिंपल ये देख सकते हैं, अगर ये मन कोई काम करने से हमारा मन प्रसन्न हो रहा है, मन आनंदित हो रहा है, मन में एक जीवंत का भाव आ रहा है कि मेरा मन जीवित हो रहा है, इस धर्म की चर्चा हम करेंगे आगे विस्तार से, तो वो तब कहेंगे वो धर्म है। अर्थ है हमारा भौतिक पदार्थों का सुख, भौतिक पदार्थ का सुख। हमारे पास घर हो, धन दौलत हो, हमारे समाज में समाज सुरक्षित हो, समाज समृद्ध हो, परिवार सुखी हो, ये हमारा सांसारिक सुख है। भौतिक अर्थ क्या, सांसारिक और भौतिक पदार्थों का सुख है। काम है इंद्रिय का सुख, इंद्रिय का सुख। इसमें अच्छा भोजन करना, अच्छा रूप रस, इन सभी जो पंच इंद्रिय हैं, रूप रस मधुर ध्वनि, इन सब से जो हमें सुख मिलता है वो हो गया काम। रूप, रस, ध्वनि, मधुर ध्वनि ले लो, संगीत, ये सभी हो गए हमारे इंद्रियों को देने वाला सुख, काम हो गए। और मोक्ष हो गया आत्मा का सुख। अंतःकरण से भी जब हम अंदर जाते हैं और आत्मा का सुख जब अनुभव करने लगते हैं तो वो है मोक्ष। ये हो गया सुख के हिसाब से चार धर्म क्या हो, चार प्रकार का पुरुषार्थ हो गया। और ठीक है, अब कर्म के अनुसार से हम पुरुषार्थ को देखते हैं। कर्म के अनुसार से ऐसा काम करना जिसमें हमारा जो अंतःकरण है, अंतःकरण या फिर कहीं संस्कार है, व्यक्तित्व है, हम जो हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, ऐसा काम करना जिसमें हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो, तो वो हमारे लिए धर्म है। मतलब कोई भी काम करने से हम अपने अगर पर्सनैलिटी का विकास कर पा रहे तो वो धर्म है। ठीक है, अर्थ हो गया वेल्थ को क्रिएट करना है। भौतिक जो मटेरियल्स हैं, जो मिट्टी है, मिट्टी में एक वैल्यू देना, मिट्टी में एक वैल्यू क्रिएट करना। ठीक है, मैटर्स में जो भी मैटर है, मैटर में मटेरियल वर्ल्ड है, इनमें एक वैल्यू क्रिएट करना, वो हो गया अर्थ। अर्थ के अनुसार कर्म, यहाँ क्योंकि कर्म इंपॉर्टेंट, जैसे ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक से ये पेन बना दिया गया है, तो ये हो गया वैल्यू क्रिएट करना, तो ये हो गया अर्थ। अब काम है, काम तो सिर्फ काम ही है, इसको हम इसमें कर्म क्या है कहने को तो बात बना सकते हैं, लेकिन ये सिंपल काम तो पाना ही हो गया। मोक्ष में है हम जो आत्मा को अपने एक्सपीरियंस में लाना, आत्मा की 16 कलाएं, आत्मा जो है, आत्मा की 16 कलाएं कही गई है, आत्मा के पास 16 कलाएं हैं। इन कलाओं पर सिद्धि हासिल करना ही मोक्ष है। मोक्ष में हम कर्म रखेंगे, इन कलाओं पे सिद्धि हासिल करना ही मोक्ष है। और ये 16 कलाएं हैं आत्मा की, और ये इन कलाओं को सिद्धि हासिल करने को ही अलग पहले दिव्यास्त्र कहा गया था। ये पहले जो दिव्यास्त्र होते थे, ये 16 कलाएं ही होती थी। इन कलाओं पर सिद्धि हासिल करना ही अलग अलग तरह का दिव्यास्त्र होता था। तो ये 4 पुरुषार्थ हो गए।